वादा करते हैं तो वादे को निभाते हैं हम, ये हमारी खासियत है। और आपको बता दें कि हमने कल वादा किया था कि ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से हम हाजिर हो जाएंगे ठीक 3 बजे। और देखिए 3 बजने में अभी 2 मिनट अभी बचे हुए हैं, उससे पहले हम आ गए और हमारे एक्सपर्ट पैनल भी यहां पर आ गए। मनिंदर सिंह और आरपी सिंह। मन्निपा जी आपका और आरपी आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है क्योंकि एक टीम तो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ, हिंदुस्तान की राजधानी, और वो पहुंच चुकी है पहले ही प्लेऑफ्स में। लेकिन अब उसके लिए जंग है कि पहले और दूसरे की लड़ाई की जंग उसकी है। सीएसके को पटक कर वो पहले नंबर पर जाना चाहेगी क्योंकि उससे 2 मौके मिलते हैं आपको हारने के बाद भी एक मैच फाइनल में क्वालिफाई करने का। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा जिसकी टीम में लगातार हमने चर्चा की थी 3 दिन पहले, और उसके बाद ये चर्चा जो है वायरल हो गई है कि मुंबई इंडियंस की टीम में 6 हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। और मन्निपा जी, आरपी, सुषमा भी हमारे साथ थी और संजय मांजरेकर, हमने सब बात की थी। तो ये मुंबई का ना चलना एक बहुत चिंता का विषय है और ये अब इस वक्त हर तरफ यही चर्चा है। अब रोहित शर्मा ना सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं, क्योंकि यहां से लगातार 3 मैचेस जीतेंगे तो क्वालिफाई करने की उम्मीदें उनकी बनी रहेंगी। और दूसरी तरफ ये कि अगर उनके जो इंडिया के खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के लिए जो खेलते हैं उनका चलना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों के हेड ऑन कोलिजन की बात करें, यानी कि आमने सामने की बात करें, हेड टू हेड, तो 29 मुकाबलों में जो है 13 बार अगर यहां पर डीसी जीती है तो 16 बार मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन डीसी इस सीजन बहुत जबरदस्त खेल रही है। तो ये तो कुछ आंकड़ों की बात हुई, लेकिन ड्रीम 11 के फैंटेसी क्रिकेट टीम के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको टिप्स देने के लिए तैयार है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि टॉस हो जाए और टॉस के बाद हमारे सामने पहली 11 आ जाए और उसके बाद हम आपको बताएं कि किसको कप्तान, किसको कप्तान, कौन एक्स फैक्टर, ये सारे जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसमें कौन कौन खिलाड़ी आपके लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहां पर यही कि एक अच्छा मुकाबला यहां पर एक टीम के लिए मन्निपा जी नंबर 1 पर पहुंचने की जंग है, तो दूसरी टीम के लिए पहली 4 में बिल्कुल बड़ा हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा कांटे की टक्कर होगी क्योंकि मुंबई ने पिछला मैच जीता था और वो जो हम स्लो स्टार्ट की उनकी बात करते हैं, अब चाहेंगे यहां से जो मोमेंटम प्राप्त किया है उसे बरकरार रखें। और दिल्ली की टीम जिसने मोमेंटम लिया था वो पिछला मैच हारे हैं, सो वो उस मोमेंटम को वापस पाना चाहेंगे ताकि जब लास्ट 4 में पहुंचे तो एक मोमेंटम के साथ वो कॉन्फिडेंस उनका हाई रहे, उसके साथ पहुंचे। बिल्कुल। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर जरूर आया था पिछले मैच में, वो हारे जरूर थे, लेकिन हम सुन रहे थे ऋषभ पंत का कहना है कि हमारी थोड़ी सी बैटिंग नहीं चली। लेकिन हम दोबारा पटरी पर आ चुकी है टीम और हम दिखाएंगे कि हम दिल्ली कैपिटल्स हैं और टॉप पर जो जाने की हमारी जो मुहिम है वो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज मुंबई इंडियंस के लिए आरपी, क्योंकि आपके लिए अब यहाँ से लगातार जीत की हैट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ से बहुत ही बड़ा मैच है मुंबई इंडियंस के लिहाज से। अगर ये मैच हारेंगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाएगी उनके सामने। लगभग रहेगा कि 4 में शायद मैं पहुंच पाए, वो मैथ के इक्वेशन में पहुंच सकते हैं उसके बावजूद भी। बिल्कुल, लेकिन ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मुंबई इंडियंस जो सर ने बोला थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है, एक बार पिकअप किया तो लंबा आगे चलते रहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ कॉम्बिनेशन का बेटर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आज की दिल्ली कैपिटल्स में बहुत सारे लेफ्टी बैट्समैन, शायद जयंत यादव को हम देख सकते हैं आज खेलते हुए। ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और लास्ट ईयर जो दुबई में फाइनल हुआ तो उनको खिलाया गया था एक ही मैच, उसमें उन्होंने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस किया था। तो कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं मुझे मुंबई में, क्योंकि मुंबई प्लेइंग 11 पे बहुत बिलीव करती है। विकेट के अनुसार उनका जो मैनेजमेंट है वो कोशिश करता है कि जो परफेक्ट 11 हो वो खिलाई जाए यहाँ पे। जी हाँ, लेकिन बहुत धीमी शुरुआत, तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये धीमी शुरुआत इनको भारी पड़ जाए, क्योंकि इतना धीरे भी आप नहीं दौड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है मुंबई, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हो रहा। हम ये देख सकते हैं, वो कहते हैं ना, अब डेस्परेशन जो है उनमें दिखाई दे रही है कि हो क्या रहा है, हमारी टीम जीत क्यों नहीं रही है। वो जो शिकन है ना चेहरे पर, वो जो तनाव और दबाव है इस टीम के ऊपर नजर आ रहा है। मन्निपा जी, एक खिलाड़ी की जरूर बात करनी पड़ेगी, वो है हार्दिक पांड्या। क्या हार्दिक पांड्या के साथ दोबारा मुंबई इंडियंस जाएगा? भले ही पिछले मैच में अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। नहीं, देखिए उनको तो खिलाएंगे क्योंकि पिछला मैच जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरह से उनको जब बॉल लगी थी छाती के ऊपर शमी की, उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग की, वो उस तरह की कुछ बैटिंग कर रहे थे पिछले जो आईपीएल में हमने उनको देखा था, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस काफ़ी आसानी से जीत गई थी टाइटल। सो उनको तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और उनके कोच ने तो क्लियर कर दिया कि अगर हम सोचें कि इनसे बॉलिंग भी कराएं, हालांकि मैं मानता हूं कि अगर उनसे बॉलिंग नहीं कराते तो उनकी जगह इंडियन टीम में तो नहीं बनती, लेकिन इस मुंबई की टीम में जस्ट एज अ बैट्समैन बनती है, जैसा उन्होंने प्रदर्शन पिछले साल किया। लेकिन चिंता का विषय यह है आरपी की जयवर्धने ने क्या कहा उसको अगर आप देखें, उन्होंने कहा कि हम उन पर गेंदबाजी करने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे वो उन पर दबाव आएगा, उनकी लय बिगड़ सकती है, बल्लेबाजी पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय जो महिला जयवर्धने ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे लगता है कि बॉलिंग से बिल्कुल आउट है पूरी तरीके से हार्दिक। ये बड़ा मायने रखता है बयान कि आपका टीम का कोच अपने प्रमुख खिलाड़ी बार मैच से बात करे। इसका मतलब दर्शाता है कि शायद जो फिटनेस 100% नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं मैच फिटनेस नहीं, क्योंकि आप फिट होने के बाद भी आपको समय लगता है बिल्कुल मैच में गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि आपको वो रिदम बनाना होता है।
आपके बॉडी का जो पोजीशन होता है, वो अलाइनमेंट, सारी चीज़ें करनी होती है, तो उसके लिए शायद अभी उतना रेडी नहीं है, क्योंकि फिटनेस तो पैरामीटर सारे पास कर चुके, पर मैच फिटनेस में इशू है इनको। बिल्कुल। और हमारे एक और एक्सपर्ट, ड्रीम 11 के एक्सपर्ट इस वक्त जो है शारजा के मैदान पर खड़े हुए हैं और उन्होंने टॉस का सिक्का उछालने के लिए दोनों कप्तानों को आमंत्रित किया और कप्तान ने यहाँ पर सिक्का उछाला। तो दिल्ली कैपिटल जो है मुरली कार्तिक की निगरानी में यहाँ पर जो है वो टॉस जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फटाफट हम इससे पहले कि ड्रीम 11 की तरफ जाए और अलग अलग कैटेगरीज में बात करें, थोड़ी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में कोई बदलाव की गुंजाइश देखते हैं आप मनी पाजी, क्योंकि आप एक बड़े सुलझे हुए एक जबरदस्त स्पिनर थे अपने जमाने में। अमित मिश्रा का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले मैच में बहुत बेहतरीन था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मैन ऑफ द मैच थे, 4 विकेट लिए, जिसमें रोहित, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जैसे विकेट उनमें शामिल है। तो अमित मिश्रा को बिल्कुल जो है इसमें दरकिनार किया हुआ है। तो क्या आप कोई चेंजेस इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स में आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक उन्हें खिलाया नहीं है, इसमें बड़ा ब्रेव डिसीजन होगा अगर खिलाते हैं, और खिलाते हैं तो किसकी जगह खिलाते हैं। अगर आप कहें कि अश्विन की जगह खिलाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने सीनियर प्लेयर को, अश्विन जैसे सीनियर प्लेयर को। सीनियरिटी को छोड़ दीजिए, खेल के लिहाज से अगर आप देखें, स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें, क्या हालांकि आरपी लगातार सर हिला रहे हैं, नाम है नहीं बोल रहे हैं, मुश्किल होता है ना संदीप, क्योंकि आप ऐसे देखो तो इमरान ताहिर ने परफॉर्मेंस किया चेन्नई के लिए, उसका पूरे साल नहीं खेले। तो एक बार जब आपको कप्तान और मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें इस खिलाड़ी के साथ जाना है, जिसके साथ अगर वो खिलाड़ी अच्छा करा तो अच्छे खिलाड़ी की प्लेस बनती नहीं। अमित मिश्रा के साथ वही हो, प्लस दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा नेट्स में कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी कोई कैलिबर में कोई दिक्कत है या कोई गेंदबाजी में दिक्कत। तो अश्विन की जगह पे अमित मिश्रा थोड़ा सा मुझे बड़ा बहुत ब्रेव डिसीजन लगेगा। ब्रेव, हाँ, ब्रेव डिसीजन लेने के लिए बहुत ब्रेव कप्तान होना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि ब्रेवरी में और बेवकूफ़ी में बड़ी एक पतली सी लाइन है, बहुत ब्रेवरी हो जाएगी तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट माजिक, बड़े आपके साथ इंडिया के बहुत बड़े कैप्टन का ये हमेशा एक डायलॉग रहता है कि यहाँ तक बहादुरी, थोड़ा ऊपर गया तो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। तो ऐसी बात यहाँ पर जो है बहुत मायने रखती है, इसलिए शायद मिश्रा जी को आज बाहर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ। तो पहली कैटेगरी अब हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हमारे सामने टीम भी आ चुकी है और पहले मस्ट हैव जो है वो तो मस्ट हैव ही हर एक टीम के, और हिंदुस्तान के अगले कप्तान भी होंगे 2020 और शायद अगर वनडे छोड़ दिया तो वनडे के भी। और रोहित शर्मा है आपके, जिनके बिना टीम आपकी अधूरी है 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। मनीपा जी, रोहित शर्मा तो मस्ट हैव है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े कमाल के प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन करने आना शुरू कर दिया उन्होंने जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, और वक्त बड़ा मिलता है एक ओपनर को। सो ऐसे खिलाड़ी को तो मुझे लगता है रखना ही चाहिए। और दूसरे जो मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी जो ऑरेंज कैप थी कल शाम को खोई, लेकिन मिल गई किसी और को। वो अभी मतलब चल रहा है, उसमें जंग चल रही है, क्योंकि केएल राहुल के पास चली गई है। ऑरेंज कैप तो हट गई है, लेकिन मस्ट हैव खिलाड़ी है ये भी, शिखर धवन भी। नहीं, जड्जी का परफॉर्मेंस बहुत अप टू द मार्क है। हाँ, जड्जी बोलिए, गब्बर बोलिए, सारे इनके निकनेम है। बल्लेबाजी बहुत कमाल करते हैं, और दूसरी चीज बड़ी लंबी इनिंग खेलने का मजा रखते हैं। जब एक बार सेट होते हैं तो बहुत आगे तक लेके जाते हैं मैच को। ये खासियत खिलाड़ी में, क्योंकि मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से इसको देख रहा हूँ, ये अलग प्लेयर है। साथ भी खेले, बहुत लंबा साथ भी खेले। और दिखाते नहीं है, चेहरे से एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से तपे जरूर होंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप टीम में उनका नाम नहीं आया है। उस चुभन को निकालना पड़ेगा। 10 अक्टूबर तक है, लेकिन मुश्किल है। हालांकि हार्दिक पांड्या की जगह रिप्लेसमेंट आता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन जडेजा का टीम में वापस आना T20 के लिए, इसके चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि सेटल लग रही है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है। फिलहाल मस्ट हैव नंबर 3 जसप्रीत बुमराह 9.5 अंकों के साथ, और ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही ट्राइड टेस्टेड प्रूवन टैलेंट है, अपना एक बड़ा मैच विनर, एक इंपैक्ट खिलाड़ी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस तेज गेंदबाज की। 9.5 पॉइंट में तो ये तो अब लेना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसको तो 10.5 भी रख सकते हैं जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा समीप होता है ना, जब आप लास्ट ओवर में जाते हैं, या फिर आप कि 4-5 रन चाहिए, फिर यॉर्कर चाहिए आपको, फिर जिस खिलाड़ी में वो क्षमता है कि 6 की 6 गेंदें यॉर्कर डाल सकता है, और हमने देखा भी इसको करते हुए। ये T20 का बहुत स्पेशल बॉलर, चाहे स्लोअर, थोड़ा एक्शन अलग है, इसलिए पिक करना ही बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और पाजी, अगर हम बुमराह की अगर बात करें तो बुमराह ने जो थोड़ी सी लय खो सी दी थी, वो जो इंपैक्ट था, असर था, थोड़ा सा कम हो गया। हाथ थक जाते हैं, मसल्स में टायर्डनेस होती है, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट के स्टार खिलाड़ी हिंदुस्तान के, तो वो लय भी वापस पा ली है। बिल्कुल। देखिए, पहले हाफ में जब उनको आप बॉलिंग करते हुए देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कोई निगल है, जिसकी वजह से 100% नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब इंग्लैंड में उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया, वो विकेट्स लिए, वो कॉन्फिडेंस लेके अब दूसरे हाफ में वो बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस तो काफी ज्यादा निर्भर करेगी कि ब्रेक थ्रू भी दिलाए। और हाँ, पावर प्ले के गेंदबाज नहीं है, डेथ की गेंदबाज है। डेथ में वाकई में डेथ देते हैं, विकेट ले लेकर सामने वाली टीम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। फिलहाल मस्ट हैव नंबर 4 की तरफ रुख करते हैं। मस्ट हैव नंबर 4 जो है वो एक युवा खिलाड़ी है, युवा गेंदबाज है, और ये जो है
थोड़ा सा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि चौंकाया नहीं है, मतलब एक खुशी देने वाली बात है। मैं कहूंगा कि एक ऐसा उभर कर आया गेंदबाज आवेश खान 9 क्रेडिट पॉइंट के साथ आपके चौथे मस्ट हैव ड्रीम 11 के। और जो लिखा ना, दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज में से एक है और सबसे बढ़िया गेंदबाजी सीजन कर भी रहे हैं, काफी विकेट निकाल के दिया अपने कप्तान को, अपनी टीम को। तो ये खिलाड़ी भी खास है। और युवा खिलाड़ी जब आप सीनियर के साथ खेलता, कगिसो रबाडा या फिर नॉर्जे के साथ, तो अलग तरीके का लय में दिख रहा है। बिल्कुल। आवेश के बारे में पाजी आपकी कोई राय यहाँ पर, क्योंकि मैं एग्रेशन बहुत है इसमें भी, बहुत बढ़िया, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया और एटीट्यूड बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कैप्टन जब इनको बॉल थमाते हैं, जब विकेट की जरूरत होती है, विकेट लेके देते हैं। सो ये ऐसे खिलाड़ी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। और ये है आपके आज के मस्ट हैव 4 जो आपने अभी अभी देखे, और इन मस्ट हैव्स का होना आपकी टीम में जरूरी है। अगर ड्रीम 11 आप अपनी बना रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट टीम, तो अब मुझे उम्मीद है आप तैयार हैं। हम इसलिए थोड़ा धीरे धीरे भी कई बार रखते हैं कि मस्ट हैव ऐसे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, अगर आप मिस कर गए तो हम चाहते हैं कि आप फिर से उसको देख लें और समझ जाएं कौन कौन है। फिलहाल एक्स फैक्टर की तरफ चलते हैं, और एक्स फैक्टर जो आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, और एक्स फैक्टर जो चुना है, और किसी ने इस पर टिप्स जरूर लेनी होगी, क्योंकि ये बिना गेंदबाजी के भी एक्स फैक्टर की कैटेगरी में आना एक अपने आप में बड़ी बात है। और वो खिलाड़ी का है, उस खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या, आरपी 8.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ। हार्दिक पांड्या ने जैसे लास्ट मैच में बल्लेबाजी की, वो थोड़ा देखने योग्य थी कि आप बहुत दिन बाद मैचेस खेल रहे हैं, उसके बावजूद वो लय में दिखे, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा है, उसको पता है कि सिचुएशन कैसी और कैसे गेम आगे बढ़ाना। और दूसरी खास बात, T20 फॉर्मेट में जो एटविल छक्के मार सके, बड़े शॉट लगा सके, वो खिलाड़ी कर सकता है, जिसकी वजह से एक्स फैक्टर में है। एक्स फैक्टर में हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि शायद गेंदबाजी तो अब वो इतने लंबे ब्रेक के बाद लौटेंगे भी, तो शायद ऐसे ना हो कि गेंदबाजी करना भूल ही जाए वो। लेकिन खैर, आप एक बार साइकिल चलाना, तैरना सीख जाते हो तो कभी भूलते नहीं हो, वो एक अलग बात है। लेकिन लय पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन आज के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर नंबर 1 थे हार्दिक पांड्या, और इस खिलाड़ी के एक्स फैक्टर होने पर एक राय हमारे मेंटोर की तो बनती है। मनीपा जी, हार्दिक पांड्या एक ऐसा एक्स फैक्टर जो बिना पर गेंदबाजी के एक्स फैक्टर की कैटेगरी में जा रहा है, तो इसकी क्षमता बताता है, इस खिलाड़ी की काबिलियत बयां कर रहा है। देखिए, जिस तरह से वो रन्स बनाने की काबिलियत रखते हैं, मुंबई की टीम में तो एक्स फैक्टर उनको कहना मेरे ख्याल से सही भी होगा, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था, और कुछ वही बैटिंग हमने पंजाब के अगेंस्ट भी देखी थी। सो ऐसा होता है, जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो और इतनी IPL मैचेस खेल चुका हो, एक इनिंग्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल लेके अगले मैच में जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये कमाल कर सकते हैं अपने बैट के साथ, और मुंबई इंडियंस को कॉन्फिडेंस भी है इन पे, क्योंकि जस्ट एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं इनको। सो इससे पता चलता है कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन और जो थिंक टैंक है, उनको कितना कॉन्फिडेंस है इनको। बिल्कुल। और आज जयंत यादव को भी खिला रहे हैं, और रोहित शर्मा की अगर टीम करें की बात करें, और दूसरी तरफ जो अगले एक्स फैक्टर की तरफ भी रुख करते हैं, और अगले एक्स फैक्टर को भी बड़े कम मौके मिले हैं अगर हम बात करें इस IPL सीजन में, और एक्स फैक्टर है स्टीव स्मिथ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ हैं आपके एक्स फैक्टर नंबर 2 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। ये इस खिलाड़ी को भी IPL में ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन बहुत बड़ा खिलाड़ी जो एक बेंच में है, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी। और मैंने तो सामने से देखा है 100 करते हुए T20 फॉर्मेट में, क्योंकि मैं उस टीम का पार्ट था। तो ये गेम बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हैं कि कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, और बहुत फेमस खिलाड़ी भी, बहुत परफॉर्मेंस भी किया इन्होंने। और ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो तो आपके लिए बहुत विन-विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि जब सिचुएशन थोड़ा ऑड होती है या सिचुएशन आपकी तरफ नहीं रहती, फिर ये खिलाड़ी उसको बदलने में माहिर है कि पार्टनरशिप लगा गेम आगे लेके जाएगा, और काफ़ी हेल्प भी मिलती रहती है कप्तान की, कि कप्तानी की एक्सपीरियंस भी अलग है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं कहूँगा अभी विश्व क्रिकेट में इसका डंका तो बज रहा है। बिल्कुल डंका बज रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर आपके सामने हमने मस्ट हैव्स आपको बता दिए, 2 कैटेगरी अब आपके सामने आ चुकी है, और दूसरा एक्स फैक्टर। आप इन 2 कैटेगरीज के बाद हम चलेंगे तीसरी कैटेगरी की तरफ, लेकिन इससे पहले ये बात करनी होगी कि जयंत यादव को भी आज मुंबई इंडियन ने अपनी टीम में शामिल किया है। लेफ्टी बहुत सारे, मुझे लगा था एक बार कि आपने आते ही इस बारे में चर्चा की थी, और ये देखिए एक्सपर्ट की टिप्स, राय, समझ, आरपी आनी बिल्कुल मजा आता है जब बोलते हैं और वो होता है तो बड़ा किक मिलता है। क्योंकि मैं पुराना भी देखो, आप लास्ट ईयर फाइनल में ही खिलाया गया था इनको, और फाइनल में परफॉर्मेंस भी किया था। उसका मेन सोर्स रीजन ये था कि लेफ्टी जैसे शिखर धवन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, अक्षर पटेल हो गए, सिमरन हेटमायर हो गए, काफ़ी लेफ्टी इनके बैटिंग ऑर्डर में हो। ऐसा भी नहीं कि एक ही टॉप ऑर्डर में, मिडिल में, हर जगह आपको लेफ्टी मिलेंगे। तो इस लिहाज से जयंत एक अच्छी चॉइस हो सकता है। पावर प्ले में आपको वो डालते भी दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जयंत यादव। और दूसरा स्टीव स्मिथ के रिटर्न को कैसे देखते हैं डीसी में बाजी आप? देखिए, पिछले मैच में उन्होंने 34 बॉल में 39 रन भी बनाए थे। वो कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैचेस नहीं खेले, और हम जानते हैं कि कितने बड़े प्लेयर हैं, एक बार लय में आ जाए तो फिर छोड़ते नहीं है। और सबसे बढ़िया बात जो आरपी बार बार कहते हैं, उनको गेम चलाना आता है, केवल खुद के रन्स नहीं बनाते, लेकिन उनके साथ जो बैटिंग करते हैं ना, उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके भी रन्स बनवाने में उनमें वो काबिलियत है।
और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, सो उनको पता है, जिम्मेदारी का एहसास है कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में कैसी बैटिंग करनी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट किया बाजी ने कि खुद के रन बनाना तो आता ही उनको, लेकिन साथ में सामने वाले को रन बनवाना वो एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, जो हमारे एमएस के अंदर रही है हमेशा टेलेंडर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोअर एंड बैटिंग करते थे, बिल्कुल, तो आप इस चीज को बहुत समझ सकते हो कि रन कैसे बनवाते हैं ये, हमसे कैसे अपने पास स्ट्राइक रखते हैं, कैसे स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वाकई में स्टीव स्मिथ का कोई सानी नहीं है इस वक्त उस तरीके। स्टीव स्मिथ हो, विराट कोहली हो, जो रूट हो, केन विलियमसन, ये दुनिया के 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो आने वाले समय में कई रूल करने वाले हैं। फिलहाल हम अगली श्रेणी की तरफ चलते हैं, ड्रीम 11 के, और अगली जो कैटेगरी है वो है हाई रिस्क गुड रिटर्न। रिस्क तो है बट किक भी है, और ये तो मुझे लगता है सिर्फ किक ही है यहाँ पर। लेकिन पिछले मैच में इनको मिश्रा जी ने तो वापस भिजवा दिया था पेविलियन, लेकिन मिश्रा जी आज टीम में नहीं है, जिसके बारे में आरपी और मन्नी पाजी से मैंने शुरुआत में बात की। लेकिन ये रिस्क है, और किक भी इसलिए शायद रिस्क है क्योंकि इस सीजन अभी तक उस लय में, उस फॉर्म में नहीं दिखा है। एक पहले मैच को छोड़ दे, पार्ट 1 में जहां 87 रन बनाए उन्होंने 37 गेंद में, शायद ऐसा ही था। उसके बाद किरण पोलार्ड उस फॉर्म में नहीं दिख रहे, उस आंधी तूफान नहीं आई है। मुझे लगता है कि जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, थोड़ी सी इनको परेशानी हो रही है क्योंकि बॉल उतनी अच्छी तरह से बैट पर नहीं आ रही है। लेकिन पिछले मैच में उन्होंने जो पार्टनरशिप की थी हार्दिक पांड्या के साथ, मुझे लगता है कि वो, देखिए, एक इनिंग्स, जैसे मैंने पहले कहा कि इन खिलाड़ियों को एक इनिंग्स चाहिए कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, उससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मुंबई इंडियंस के लिए। चलिए देखते हैं, किरण पोलार्ड बहुत ज्यादा अब इनकी जरूरत है कि पोलार्ड तूफान आए, क्योंकि पोलार्ड तूफान बड़े दिनों से आया नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है। क्योंकि पोलार्ड का फटना, इस वॉल्केनो का फटना, ज्वालामुखी का फटना जरूरी है अगर मुंबई इंडियन सफल होना चाहती है। हार्दिक पांड्या एक से एक बढ़कर नाम है, लेकिन वो कमाल या वो प्रदर्शन नहीं आया, चाहे हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, ईशान किशन की बात करें। लेकिन फिलहाल हम बात मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की नहीं, हम आज बात कर रहे हैं ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका की। और ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में अगला जो कैटेगरी, अगली जो श्रेणी है वो है कैप्टन वाइस कैप्टन की। कप्तान उप कप्तान आज आपके कौन कौन से होंगे, क्योंकि ज्यादातर हम वही खिलाड़ी जिनमें से कप्तान उप कप्तान चुनते हैं जो मस्ट हैव आपकी टीम में होते हैं। और मन्नी भाजी, आपके कप्तान उप कप्तान कौन और क्यों? शिखर धवन में मुझे लगता है अच्छी लय में है, मैं इनको कप्तान बनाऊंगा क्योंकि कप्तान के पॉइंट्स भी डबल होते हैं, और रोहित शर्मा रन्स बनाना चाहेंगे, और हमें पता है कि इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जब आती हैं और जब ये ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में मुंबई इंडियंस है, तो कप्तान के रूप में एक ऐसा काम करते हैं। सो रोहित शर्मा मेरे वाइस कैप्टन। तो ये है यहाँ पर जिनको टिप्स मिल गई है। अब हमारे कप्तान की बारी है, रुद्र प्रताप सिंह की। रुद्र, आपके कप्तान उप कप्तान कौन? आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस इसमें 100% से ज्यादा एफर्ट लगाए खेलेगी जीतने के लिए। तो मैं थोड़ा सा दांव खेलूंगा, मैं रोहित शर्मा कैप्टन और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, क्योंकि मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस थोड़ा इसमें अलग तरीके से आज बिहेव करेगी। और अब बात है उस धमाके की जो बम तो छोटा है पर धमाका बड़ा जबरदस्त करता है। और इस कैटेगरी में कौन कौन है? इस कैटेगरी में जो 3 खिलाड़ियों के नाम मुझे दिख रहे हैं, शायद 2 है या 3 है, ये देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो 2 ही दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या और स्टीव स्मिथ। बड़े नाम है ये तो, लेकिन इस कैटेगरी में इनको हमने रखा है आरपी की। ये छोटा बम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा कर सकता है। धमाका इसलिए बड़ा क्योंकि जब ये चल जाते हैं तो मैच अपने बल पे, अपने बल्लेबाजी के दम पे मैच पूरा एक तरफा कर देते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या का नाम भी और दूसरा स्टीव स्मिथ को भी नहीं भूल सकते। पर हार्दिक से मैं काफी उम्मीद लगा रखा हूँ, क्योंकि जो लास्ट मैच उन्होंने खेला है वो थोड़ा अलग तरीके से खेला उन्होंने, ऐसा लगा कि आप हार रहे, वहां से जिता दिया। चलिए, ड्रीम 11 है और ड्रीम में हम हमेशा ऐसी ऐसी चीजें ड्रीम करते हैं और उसको साकार करने के लिए सुबह उठ के उस पर काम करते हैं। तो चलिए जाते जाते एक छोटी सी प्रेडिक्शन हमारे दोनों ड्रीम 11 एक्सपर्ट से। मन्नी बाजी, कौन जीत रहा आज का मैच? ये कांटे की टक्कर होने वाली है आज। जीत कौन रहा है? 50-50 जी। आरपी? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।